जज्बा न्यूज में हूँ आकाश त्यासी। जिला गुजरात में कत्ल के वाक़यात इस हद तक बढ़ गए कि साल 2023 के पहले 10 माह के दौरान अब तक 150 से ज्यादा अफराद को मुख्तलिफ वाक़यात में मौत के घाट उतारा जा चुका है। कई अहम शख्सियात भी कत्ल हुई, मगर कत्ल गारत का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुजरात में ऐसा ही एक और अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया। आज सुबह सवेरे 7:20 पर थाना सिविल लाइन के इलाका सर्विस मोड़ पर एक कार पर फायरिंग की गई और कार पर फायरिंग के नतीजा में एक नौजवान डॉक्टर जो है जीशान अनवर मैर जिंदगी की बासी हार गई। इस वक्त हम अजीज भट्टी अस्पताल में मौजूद हैं। डॉक्टर्स इंतहाई सरापा एहतजाज हैं और गमगीदा हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर सऊद अफजल साबिक सिविल सदर जो है पीएम में हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि आप डॉक्टर्स की जाने से क्या पहले तो थोड़ा सा हम डॉक्टर जीशान अनवर के बारे में इनकी जुबानी जानेंगे, उनसे मजीद सवाल भी करेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए साहब, आज का दिन हमारे लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए एक इंतहाई गमगीन दिन है। गमज़दा तो हम जब भी कोई गुजरात के अंदर ऐसा कोई अंदोखनाक वाक़या पेश आता है तो तब भी होते हैं जब ये गुजरात के सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं, ये अंधे कत्ल होते हैं, डकैती होती हैं। रिसेंटली आपने रिपोर्ट किया था कॉलेज की जो स्टूडेंट्स का हुआ। ये सारे वाक़े के ऊपर दिल तो बहुत ज़्यादा गमगीन होता है, लेकिन आज चूँकि हमारी कम्युनिटी का एक बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही शफीक, बड़ा ही नेक परहेज़गार इंसान आज हमसे बिछड़ के चला गया, और किस जुर्म की पादाश में वो गया है, इसको तलाश करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। क्या ऐसी कमी कोताही उस शख्स में हुई जिसकी वजह से उसके वालिदैन को, जिनका वो अकलौता बेटा था, वो ये सदमा बर्दाश्त करेंगे? क्या वो जुर्म सरजद किया गया? क्या वो जुर्म सरजद हुआ उससे कि उसके बच्चे 3-4 साल 5 साल की एज में अब अपने बाप के साय से महरूम हो गए? उसकी बेवा जो है वो घर में मौजूद है। मुझे बताएं, गम का पहाड़ है। हम सब तो सारी चीज़ें लेके चले जाएंगे और अगला दिन आ जाएगा और गर्द पड़ जाएगी चीज़ों के ऊपर, लेकिन वो ख़ानदान, वो लोग, वो जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करके एक इंतहाई नेक परहेज़गार इंसान, बेटे की परवरिश की, उसको डॉक्टर बनाया, वो हमारे पास CMH खारिया में, पहले नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर जीशान पहले करते थे जॉब, फिर CMH खारिया में। आज भी वो बंदा अपनी ड्यूटी पे खारिया जा रहा था और खारियाँ जाते हुए उसको टारगेट किया गया। मैं इसको किसी सूरत भी, न्याय साहब, इसको किसी सूरत भी मैं डकैती की शक्ल में देख नहीं पा रहा। ठीक है, वक्त के साथ चीज़ें क्लियर होंगी, हमें नहीं पता क्या क्या नहीं है, लेकिन जो अपरेंटली चीज़ें नज़र आ रही हैं, डकैत अगर कोई था तो वो डकैती करता वहाँ पे। डॉक्टर साहब ने तो कोई रेजिस्टेंस नहीं की, CCTV फुटेज भी आपने देख ली होगी। वो उसने आके टारगेटेडली शूट किया उनको, ना उन्होंने रेजिस्ट किया, ना वो भागे हैं, ना वो निकल के उससे लड़े हैं, ना उसने कोई चीज़ छीनी है जिसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया हो कि मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। ये तो सीधी सीधी टारगेट किलिंग है। अच्छा, इसमें सर जब ये वाक़या डॉक्टर्स को पता चला तो उस वक्त क्या हालात थे, क्या मामला थे आप डॉक्टर्स के? हमारे पास वो आया तो वो चूंकि फायर उनकी गर्दन में लगा था, तो यहाँ से मेन शरेयानें सारी जाती हैं खून की। मैसिवली ब्लीड था, बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास ट्रॉमा सेंटर में वो पहुँचे। तमाम डॉक्टर्स जितने भी मौजूद थे उन सब ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की उनको रेस्क्यू करने की, ब्लड करने की, लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी मौत तो मेरी रब ताला की बाबरकत ज़ात के पास है। लेकिन इन सारी काविशों और इन सारी टीम और पूरा अस्पताल के मौजूद होने के बावजूद वो जांबर नहीं कर सके, क्योंकि इंजरी ही, चोट ही इस नौइयत की थी कि हम उसको किसी भी सूरत में रोक नहीं सकते थे। और वो इस इतना टाइम ड्यूरेशन वो चोट देती नहीं है, क्योंकि मेन शरेयान होती है, वो जब डैमेज होती है, फटती है फायर से, तो फिर उसके बाद रिकवरी बहुत मुश्किल होता है उसका। सर इसमें अब डॉक्टर जो हमारे DPO साहब हैं और DSP और SHO, उनकी जानिब से क्या कहा गया, आपको क्या तसल्ली दी गई है? मेरे क्या पास देखिए, मतलब मेरे पास वो ICU के बाहर जो SHO सिविलन थाना थे वो बाहर मौजूद थे, DSP सिटी भी मौजूद थे। मेरे साथ किसी की मुलाकात नहीं हुई, मुझे कोई नहीं मिला और ना ही मैंने भी मिलने की कोशिश की। उसकी वजह ये थी कि हम अपने डॉक्टर साहबान, डॉक्टर जीशान को रेस्क्यू करने में बिजी थे। ठीक है, उनको ज़ाहिर है CPR करना होता है, और जो भी उनको हम कोशिश, तो ज़ाहिर है हमने अपनी तरफ आखिरी से जो हद कर तक ही। सकते हमने कर की,
लेकिन उस दौरान उसके बाद मेरी ना उनसे कोई बात हुई, ना मुलाकात हुई, ना ही कोई इस टॉपिक पे उन्होंने मुझे रब्ता किया। सर क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर में तो 392 डकैती की दफा भी नहीं है, तो 302 की ही एफआईआर हो चुकी है। उनके जो है खालाजाद भाई हैं आमिर हफीज साहब। तो इसमें एक डिफरेंट बात सामने आ रही है एफआईआर में कि एक तो ये हमें बताएं कि क्या रोजाना ये जो 3 अफराद हैं, एक दूसरे डॉक्टर का नाम इसमें आया है, डॉक्टर उस्मान शजीर जो है, जी जी। तो इसके साथ एक पुलिस मुलाजिम जिसका वो इंतजार कर रहे थे, वो पुलिस मुलाजिम है से ये शुएब, कुछ इल्मात में नोटिस देखिए, में? मुझे मेरे नोटिस में ये बड़ी क्लियर कटली तो नहीं है। हम्म, 2 डॉक्टर साहबान थे, दूसरे डॉक्टर साहब जो गाड़ी में मौजूद थे, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, ठीक है। उनसे मेरी बातचीत भी हुई अच्छा, कि जो डॉक्टर साहब एनी क्या शाहद हुआ, है। जो एनी शाहद है। हम्म, उन्होंने बताया मुझे कि वो बंदे आए हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर 2 बंदे थे। उन्होंने आके नकाब थे, क्या बताया उन्होंने? पिछला जो लड़का था वो कह रहे थे शायद उसने मास्क पहना हुआ था, ठीक है, अगले ने कुछ नहीं पहना हुआ था। ठीक है। आके उन्होंने शीशा नॉक किया है, नॉक करके उन्होंने डोर खोलने की कोशिश की है ठीक है। कि शायद खोल के, उसके बाद उनकी कोई डिमांड या कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर साहब भी खौफ की आलम में थे जब वो पहुंचे हैं। तो उन्होंने कहा जी, साथ ही उन्होंने फायर कर दिया, ठीक है। इतने ही इसी असना में उन्होंने फायर कर दिया, जो कि डॉक्टर साहब को लगा। और उसके बाद फिर हालांकि उस टाइम के ऊपर न्याय साहब ये एक बड़ा क्राउडी एरिया है, यस सर, ये रेस्क्यू 112 का दफ्तर है, बिल्कुल। वहाँ पे बेशुमार फलों वाले और ठीक है। बाकी सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग बसें हैं, मौजूद होते हैं वहाँ। सैकड़ों लोग मौजूद हैं। उस मौजूदगी में डकैती कोई समझ से बालातर है, अगर कोई ऐसी हो। मेरी नजर में तो ये किसी सूरत भी ऐसा नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। और जो तीसरा बंदा जिसकी आप बात कर हाँ, रहे थे, शेब शाह, वो बताया वो गया कह कि पुलिस मुलाजिम है। मुझे आपके नोटिस में नहीं है? मेरे नोटिस में ये बताया गया कि एक तीसरा बंदा था जिसने खारियां उनके साथ कंपनी उद्दोवाल करनी थी। कलां का जी रहायशी जी, है वो। उसने जाना था उधर उनके साथ, खारियां उसका वेट कर रहे थे वो, जिसकी वजह से गाड़ी उन्होंने खड़ी की हुई थी। ठीक है। अब उसका क्या रोल है ये तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है, वो उसमें उसका वो क्यों खड़े थे और किस वजह से खड़े थे, ये सारी तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। सर अब क्या अगर मुलजमान फौरी गिरफ्तार नहीं होते तो आपकी जानिब से, खास डॉक्टर एसोसिएशन से क्या आप मुतालबा करें? देखें, आज एक भरपूर, उस वक्त भी सारे पूरे डॉक्टर्स कम्युनिटी चूँकि पूरी सोग में है। अभी 4:15 बजे उनका जनाजा है, तो जनाजे के बाद इंशाअल्लाह ताला हमारी प्रेस रिलीज भी जारी होगी। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि आज भरपूर बेचैनी थी मीटिंग के अंदर। तमाम लोग यकसर इन सारी चीज़ों, ये जो जुल्म और बर्बरियत और ये दहशत गर्दी किसी सूरत किसी शहरी के साथ भी हमें काबिल कबूल नहीं। डॉक्टर्स की हम बात इसलिए करते हैं कि इन्होंने आपको सर्व करना है। अगर ये चाहे वो सीएमएच खारिया में जाके सर्व कर रहा है या प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में कर रहा है या सरकारी में कर रहा है, अगर ये ब्रेन ड्रेन होके इसी खौफ में मुब्तला होके बाहर चला जाएगा तो हमारे पास फिर डॉक्टर्स नहीं बचेंगे, वो पहले ही बड़ी तेज से जा रहे हैं। तो मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो बर्बरियत और दहशत गर्दाना अमल किया गया है, इसकी पुरजोर मजम्मत की गई है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन, दोनों तंजीमें, वाईडीए और पीएमए, दोनों तंजीमों ने ये कैटेगोरिकली अनाउंस किया है कि नॉट मोर देन 24 आवर। आज से ऑनवर्ड सिर्फ हम 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं तमाम ज़िले इंतजामिया को, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीपीओज, डीसी, अपने कमिश्नर साहब हों या आरपीओ साहब हों, जो भी हैं, इमीडिएट इसके ऊपर एक्शन लें। 24 आवर के अंदर वो बंदे आपके पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, उनके फिंगरप्रिंट्स आपके पास मौजूद हैं, उनको नादरा से रिकवर करें, वो जीपीएस सिस्टम लगा के उनको रिकवर करें, या जो भी आपने करना है। ये रियासत की जिम्मेदारी है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। यही वो लोग हैं जो आपके प्रॉपर टैक्स पेयर भी हैं, यही वो लोग हैं जो माशरे में इलाज करते हैं, लोगों की तकलीफ को कम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर 24 घंटे में ये मुलजमान गिरफ्तार है तो फिर रास्त इकदाम क्या है सर आपका? देखिए, इनिशियली फौरी तौर पे ऊपर तो हम जो है वो 24 आवर के बाद जुमेरात से सुबह 8 बजे अजीज भट्टी हॉस्पिटल और तमाम पेरिफेरी के जितने टीएचक्यूज, हमारे जितने सिविल हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर्स हैं, उनके अंदर जो आउटडोर सर्विसेज हैं हमारी, ओपीडी जिसे हम कहते हैं, वो पहले मरले में हम बिल्कुल उसको जुमेरात सुबह 8 बजे से बंद कर देंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, अगर मुल्जमान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, और इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर प्रॉपर एक हाई लेवल की इंक्वायरी ऑफिसर मार्क नहीं किया जाता, जो डीएसपी इंस्पेक्टर लेवल से ऊपर का बंदा हो, जो प्रॉपर जेन्युइन लोगों को पढ़ाए, ना कि किसी के
जाके किसी दो बंदों को उठा के ले आए और उसके गले में फंदा डाल दें कि ये बंदे थे जी, उन्होंने मान भी लिया और उनको कर दें। आपको याद है ताउर रहमान साहब का मर्डर, हर डीपीओ ने 2 बंदे पकड़ के हमें दिए थे कि ये 2 हैं, और हर दफा हर डीपीओ कहता है यही आपके हैं, निकलता कुछ और था। तो इस मामले में और इस केस में हम ये कतई तौर पर नहीं चाहते जब तक लवाहिकीन की जो उनकी फैमिली है उनकी और दोनों ऑर्गेनाइजेशन पीएमए और वाईडीए की इनके रिप्रेजेंटेटिव की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर प्रॉपर तसल्ली नहीं हो जाती, हम अपना लाया अमल को तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जुमेरात को हमारी सिर्फ आउटडोर क्लियर स्टार्ट होनी है। अगर ये चीज़ें आगे इसी तरह चलेंगी तो फिर हम मजबूर होंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर अगर हमें धरना देना पड़ता है तो हम डीपीओ ऑफिस या डीसी ऑफिस धरना भी दे सकते हैं। अगर हमें इंडोर क्लोजर की तरफ जाना पड़ता है तो फिर हम वो भी कर सकते हैं, मेडिकली का वर्क भी क्लोज कर सकते हैं। फिर हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं। हम नहीं चाहते कि गुजरात की आवाम को, लोगों को किसी सूरत भी तकलीफ हो, लेकिन तमाम आवाम को भी, तमाम लोगों को भी ये समझना चाहिए वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था जिसको पाई पाई जमा करके उन्होंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ा के डॉक्टर बनाया था। वो अपनी माँ जो आज उसकी व्हीलचेयर पे उधर आई है, उनका एक इकलौता सहारा था। उस इकलौता सहारा उस माँ से छिन गया। वो एक मियाँ था, उसका बच्चा था छोटा सा, उससे अपने बाप का साया छिन गया, उससे बीवी से अपने खामद का साया उसके सर से चला गया। ये पूरा खानदान समझे एक तबाह हो गया। और किसकी बैंड चढ़ गया किसी को खबर नहीं। इसकी जब तक खबर नहीं मिलेगी दोनों तंजीमें किसी भी सूरत हाल में चैन से नहीं बैठेंगी। हम प्रॉपर पूरी जेन्युइन मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और जो मुल्जमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं। नाज़रीन, बिलाशुबा जो है डॉक्टर ज़ीशान अनवर जो है, इनका जो कत्ल है एक बहुत बड़ा अलमिया है और इस तरह पुलिस को चाहिए कि फौरी तौर पर जिस तरह डॉक्टर्स की में बेचैनी पाई जाती है वो डेडलाइन दी गई है कि 24 घंटे के अंदर अगर मुल्जमान गिरफ्तार ना हुए तो मजीद रास इकदाम उठाए जाएंगे। जज्बा न्यूज से मैं हूँ आकाश।